ये आशु वल्ला मेरे बेटे की मदर इन लॉ है। अगर दोबारा आओगे, मैं लेडी हूँ, आपके ऊपर कोई भी केस डाल सकती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बहुएँ हैं। उन्होंने मेरे बहुओं ने भी और तीनों बच्चों ने मेरे पर हाथ उठाया है। आपको मारा है? वृद्ध आश्रम में रहते हैं, वृद्ध आश्रम में बहुत बुरा हाल है वहाँ। मेरे हिसाब से बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जो ये जेल की धमकी देते हैं? हाँ, बहू, लड़के की बहू और वो उसके माता पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं जो ज्यादा करोगे तो झूठा इल्जाम लगा कर तुम्हें बंद करा देंगे। नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। इस वक्त हम मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पे आपको हम हर बार न्यूज़ तो दिखाते हैं, हर तरह की दिखाते हैं, लेकिन इस बार जो यहाँ पे मामला है, जो विषय है, वो जरा हट के है। इसको हर लोगों को इसको देखना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे हाथ में जो तख्तियाँ हैं जिस पे लिखा हुआ है, माता पिता को बुढ़ापा इतना कमज़ोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। ऐसे ही तमाम यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के हाथों में इस तरह की तख्तियाँ लगी हुई है। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिनेश जी हैं, माता पिता भलाई संस्था की तरफ से। दिनेश जी, क्या जरूरत पड़ी जो आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आने की जरूरत समझे? मैं दिनेश कुमार जांगड़ा एडवोकेट हूं और पीड़ित माता पिता भलाई मंच का लीगल सेल का प्रधान हूं। वाइस प्रेसिडेंट हूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। और पूरी जिम्मेदारी से पीड़ित माता पिता भलाई मंच की ओर से ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं अपने हाल पर, जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया सक्षम बनाया कि वो आज जो है ना अपने पैरों पे खड़े हो सके हैं और खाने कमाने लायक हो गए हैं, तो हमारी मांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये है कि वो सेंट्रलाइज्ड कानून बनाए ताकि वृद्ध अवस्था में बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ के ना जा सकें। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है। कोई पंजाब से आए हुए हैं, कोई हरियाणा से आए हैं, कोई दिल्ली से है। यहाँ पे हर तरह के। सर, आपके हाथ में एक ये तख्ती है जिस पे आपने लिखा हुआ है, डॉक्टर आशु भाल्ला एम्स को अपने संबंधियों को धमकाने की सजा दो। ये आखिर मामला क्या है? आजकल जो संबंधी बन जाते हैं ना, लड़की के माँ बाप होते हैं, वो लड़के को धमकाने लग जाते हैं। ये एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है एम्स में। ये धमका रही है अपने संबंधियों को। ये कौन है आशु भाल्ला? ये आशु वल्ला मेरे बेटे की मदर इन लॉ है, कहाँ से उनकी? उसकी सास है। मुझे आकाश बंसल होश करो तेरे माँ बाप बाहर खड़े, वो मेरा बेटा है, वो भी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट है। ये मेरे को, मैं इनसे मिलने गया एम्स में। मैं कहा, उन्होंने शादी करा दी, हमारे को बताया कुछ नहीं भी, इन्होंने शादी करवा ली है। मैं इससे मिलने गया, कहती आपने यहाँ पे दोबारा नहीं आना, अगर दोबारा आओगे मैं लेडी हूँ, आपके ऊपर कोई भी केस डाल सकती हूँ। क्योंकि आजकल लेडीज जो मर्जी कह दे वो सच माना जाएगा। आदमी जो मर्जी, जितना मर्जी सच्चा हो, उसकी नहीं सुनी जाएगी। फिर शाम को इसके हस्बैंड का फ़ोन आता है, डॉक्टर दिलीप बल्ला, वो मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में। उन्होंने मेरे को शाम को धमकाया, कहते अगर आप दोबारा एम्स में आए तो आपके ऊपर दहेज का केस डाल दिया जाएगा। क्योंकि उनकी, कहते हमारी सुनी जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, वो मेरे को एक कप पानी का कप भी पिलाया, वो प्रूव कर दें, दहेज का केस तो बहुत दूर की बात है। हम इतने अपने आप में, दोनों की पेंशन आ रही है, हम इतने सक्षम हैं कि हम जो माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बचपन से लेकर जवानी तक पालन पोषण करते हैं, उनका बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, उसके बाद अगर इन लोगों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े तो बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पे और तरह की, कहाँ से है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदर्शन कुमार जैन है जी, मैं पंचकूले से हूँ। बात ये है, बच्चे को इतना दिया जाए, उनको बाहर निकाला जाए गवर्नमेंट को, उनको भी पता लगे वे बुजुर्ग ऐसा दिक्कत खा रहे हैं, सड़कों पर कैसे कर रहे हैं। हमने उनको पाला है, पोसा है, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया है, आज उन्होंने मुझे सड़क पर फेंक दिया। आपके साथ क्या हुआ है? क्या आपके बच्चे ने भी आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया है? मारा है, मुझे मारा है और मैंने बेदखल भी किया हुआ है। गवर्नमेंट ने अभी तक फैसला नहीं किया। कहने का मतलब, जो आजकल पदवी मिल जाती है जिसको भी, जैसे ज्ञानचंद गुप्ता है या और भी कोई मिनिस्टर हैं, उनके जैसे मिल जाता है भाव, उनको ये छुड़वा देती है। कहने का मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम घर भी यहाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बहुएँ हैं। उन्होंने मेरे बहुओं ने भी और तीनों बच्चों ने मेरे पर हाथ उठाया है। मेरी कोठी नंबर 74 सेक्टर 17 पंचकूला।
आपको मारा है। तो इस तरह का जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है, मामला ही नहीं कहेंगे, ये शर्मनाक मामला है, शर्मनाक बात है। जो बुजुर्ग जो हैं, जो बड़े धूमधाम से अपने बच्चों की, जैसे मैंने बताया कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका बर्थडे मनाते हैं, हजारों रुपया नहीं लाखों रुपया खर्च करते हैं शादी ब्याह में, लेकिन शादी के बाद जो है बच्चे और बहू जो है इस तरह की रवैया अगर पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ करें तो आप समझ सकते हैं जी। वो यही कहते हैं हम दहेज वगैरह का आप केस डालेंगे और आपको अंदर कराएंगे, जैसे मर्जी कराएं। तो मेरे से ये परेशानी है, हम वृद्ध आश्रम में रहते हैं, वृद्ध आश्रम में बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर भी बहुत, मुझे तपस्या आपका किसी वक्त भी, मैं डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट की, एडीसी साहब को भी रिक्वेस्ट की, आप किसी बार आकर मौका देखें, वहाँ पर आकर मौका मिलता नहीं। वो जो अपना सुविधा अग्रवाल है वो सभी पर छाई हुई है। वो ये बुजुर्ग हैं, ये इस वक्त जो है इन लोग की आंखों में भी आंसू हैं, दर्द है, दर्द भी इन लोग का है। किस तरह से दर्द है, इनके बहू और बेटे जो हैं, 3-3 बेटे हैं, उसके बावजूद भी इनको मारा पीटा है और घर से निकाल दिया है, जो अभी वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। और वहाँ पर वृद्ध आश्रम में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बीमार हो जाए तब भी, या कोई भी हो दवाई दारू का लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं वो दवाई ला कर देता है। कहने का मतलब ये भी डॉक्टर होना चाहिए वहाँ पर, हर वक्त मजदूर होना चाहिए, और ड्राइवर जो है एम्बुलेंस का वो भी इन्होंने छुड़वा लिया है सुविधा अग्रवाल ने। तो ये कहती है कि हम जहाँ मर्जी चले जाओ, मुझे कोई पूछने वाला ही हमारी ऊपर तक पहुँच है। ये ऐसा हुआ तो हम क्या करें, ऐसे करें। गवर्नमेंट ये चाहिए कि जो भी वृद्ध आश्रम में रह रहा है उसको सड़क पर ला दीजिए, उनको गोली मार कर मार दीजिए। दिनेश जी, आप बुजुर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको घरों से निकाल दिया गया है, प्रताड़ित किया गया है उनके बेटे और बहुओं के द्वारा, तो क्या सरकार से मांग करेंगे? हर जगह वृद्ध आश्रम जो है खुल रहे हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। जो अपने घरों में मिलना चाहिए, जो बहू और बेटों के साथ मिलना चाहिए, वो वृद्ध आश्रम में नहीं है। तो उनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो क्या सरकार से मांग करेंगे? इसीलिए जो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी मांग ये है कि वृद्ध आश्रम नहीं बनने चाहिए। वृद्ध आश्रम बनने से बच्चों के पास एक अल्टरनेटिव क्रिएट हो गया है। वो अपने माँ बाप को अपने घर में रखने की बजाय ये अच्छा समझते हैं कि पड़ोस में जो वृद्ध आश्रम बना हुआ है वहाँ पर जो अपने माँ बाप को ले जाते हैं। तो ये वृद्ध आश्रम बंद हो, ये कल्चर बंद होना चाहिए और कानून ऐसा पारित होना चाहिए कि वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के ना जाएं। नहीं, आप देख सकते हैं, बाहर निकाला जाए। बच्चों को ऐसे है जो हमारे मकान में रहते हैं, हमारी जायदाद है, हमने बदखल किए हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए, वहाँ पर मुझे रखा जाए, वहाँ पर हम जो भी करेंगे वो देंगे, इनको जायदाद नहीं देंगे। देखेंगे यहाँ पे ये तख्ती है, ये डॉक्टर आकाश बंसल है, जिन पे इस तख्ती पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर आकाश होश करो, तेरे माँ बाप घर से बाहर है, यानी सड़क पे हैं। ये आपके लड़के ही हैं, ये इनके लड़के हैं, और इनके हाथ में देखिए ये जो है अपने न्याय को लेकर यहाँ पे ये मौजूद हैं, और इनका लड़का डॉक्टर है, और डॉक्टर होने के बाद कितने आप समझ सकते हैं कि कितना पैसे लगा कर लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन आखिरी में जब शादी ब्याह हो जाती है उसके बाद यही बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को धक्के मारकर सड़कों पर भेज देते हैं। वही इनके साथ हुआ है। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम सतीश कुमार बंसल। ये मंच मेरे को इसीलिए बनाना पड़ा ताकि बच्चे जो ऐसे छोड़ के, मैं अकेला नहीं। क्या संदेश देंगे आप ऐसे बुजुर्गों के लिए, लोगों के लिए, कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, उसके बावजूद भी आपको जो वह धक्के मार के सड़कों पर आज आपको आना पड़ा है? मेरे हिसाब से बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। जो आज का ट्रेंड चल रहा है, हम बच्चों को देखते हैं, बड़ा करते हैं, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, उसके इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद ये देख लो हम सड़कों पे या जंतर मंतर पे धक्के खा रहे हैं। रास्ते में आ रहा था, मैं यही सोच रहा था यार मैंने क्यों पढ़ाया उसको, क्यों डॉक्टर बनाया, बड़े को क्यों इंजीनियर बनाया। ना बनाता तो शायद मैं घर में होता। ऐसे बच्चों को एक, जब तक उसकी डिग्री पे ऊपर सरकार कानून नहीं बनाएगी, उसकी डिग्री छीनी जाएगी, तब तक ये बच्चे सुधरेंगे नहीं। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चेंज हो चुका है, पहले थे माँ बाप की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज के ज़माने में इन बच्चों ने माँ बाप का रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी है। ये सिर्फ पैसे नहीं खर्चे, हमने उसको मेहनत भी दी है। उसको एमडी में एडमिशन नहीं मिल रही थी, उसकी माँ ने उसको दिन रात बैठ के, वो पढ़ रहा था, उसकी सेवा कर रही थी। वो 6 महीने उसकी सेवा करी, तब जाके उसको एमडी में एडमिशन मिली, तब जाके वो डॉक्टर बना। ऐसे डॉक्टर नहीं बन जाते, सिर्फ पैसों से भी डॉक्टर नहीं बनते। बाकी
और भी मेहनत करनी पड़ती है माँ बाप को, कमा के लाना या उनके साथ घूमना, कहीं भी उसकी इंटरव्यू है, कुछ भी है, तो माँ बाप को बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। लेकिन बाद में जब पढ़ गया तो कहता आप कौन हो। ऐसे कानून होना चाहिए जो बच्चे की डिग्री वापस हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं मैं 18 साल का हो गया, 18 साल के बाद ही तो उसकी पढ़ाई शुरू होती है। 18 साल का बच्चा +2 करता है, वो क्या करने जोगा। उसके बाद 18 से 22-24 साल तक वो डिग्री लेता है, जो भी लेता है। जब दुकानदारी करता है तब भी उसको अकल आती है 18 साल के बाद। 18 साल के बाद कहते हैं मैं तो 18 साल का हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार भी कहती है 18 साल का हो गया, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा होना चाहिए, जो डिग्री उसने ली है 18 साल के बाद, जहाँ तो वो वापस होए, जहाँ कोई सख्त कानून हो। जिन बच्चों की जन्म पर जो खुशियां मनाई जाती हैं, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता के साथ इस तरह के व्यवहार करते हैं। बहू हो या बेटा हो, आप देख सकते हैं तमाम बुजुर्ग हैं ये, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये लोग अपनी लड़ाई को लेकर खुद लड़ रहे हैं ताकि इस तरह के बहू और बेटे जो अपने पेरेंट्स के साथ अन्याय करते हैं उसके खिलाफ। क्या आप कुछ कहना चाहते थे? जो इसमें लिखा है कि हमारे जो लड़की की बहू है ना, वो अपनी माँ तो समझाने के बाद कोई अपने माता पिता को फौरन बुला लेती है और हमें धमकी देती है कि तुम्हें थाने में, जेल में बंद करवा देंगे। ये जेल की धमकी देते हैं? हाँ, बहू, लड़के की बहू और वो उसके माता पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं जो ज़्यादा करोगे तो झूठा इल्जाम लगा कर तुम्हें बंद करा देंगे। यही चाहेंगे ज़्यादातर, जो लड़के की लड़का माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता तो उन्हें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए माता और पिता की संपत्ति का, क्योंकि अगर वो सेवा कर रहा है, उन्होंने भी अपनी सेवा करी माता पिता की, लेकिन वो अपनी माँ बहू के कहने से माता पिता की सेवा को इनकार करता है। इसी बात पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए माता और पिता की संपत्ति का। जब वो सेवा नहीं कर सकता तो माता और पिता की वस्तु का, मकान हो, जायदाद हो, जमीन हो, तो उसका कोई अधिकार नहीं हो, लड़का बेअधिकार हो। यही मैं इतना ही समय कहना चाहता हूँ।